जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी नजर में अच्छा कहा था, वह मनुष्य अपनी अच्छाई को त्याग चुका था। इसलिए उस समय मनुष्यों को अच्छा का नाम नहीं दिया गया। जब उसने नियम को तोड़ा तो अच्छा का नाम नहीं, क्योंकि वह अच्छाई का दर्जा खो दिया। यानी वह उसका जो नमकीन का स्वाद है, उसका जो आचरण है, स्वभाव है, चरित्र है, चाल चलन है, सोच विचार है, क्या है, बिगड़ चुका है। इसलिए वह फिर याद दिलाते हुए कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद छोड़ दे, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो किस वस्तु से फिर नमकीन किया जाएगा। यानी अगर तुम फिर पाप में गिर जाओगे तो तुम कैसे पवित्र किए जाओगे, क्योंकि बार बार तुम्हें शुद्ध करने वाला तुम्हारे पास नहीं रहेगा। क्योंकि यीशु मसीह, यानी जब मनुष्य पाप में घिरा हुआ था, तो मनुष्य को पाप से बाहर निकालने के लिए हमारा यीशु मसीह आया। तो यदि यीशु मसीह के चलने वाला व्यक्ति अगर फिर से मन खिलाकर अगर पाप की तरफ चलना चालू कर दे, तो उन मनुष्यों को फिर से पाप से मुक्त करने के लिए दोबारा यीशु नहीं मरेगा। इसीलिए वचन यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह जो है कि वचन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अगर ये नमक फिर बिगड़ जाएगा तो फिर किस वस्तु से स्वाद मिलेगा? ये नमक वाला स्वाद किस वस्तु से मिलेगा? कहता है फिर वह किसी काम का नहीं होगा। अगर मनुष्य दोबारा पाप में गिर जाए तो वह किसी काम का नहीं होता, ना ही सृष्टि के अंदर रखने के लायक होता है और ना ही स्वर्ग के लायक होता है। उसे बटोर कर बाहर फेंक दिया जाता। यानी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में से निकालकर जो तीसरा स्थान कहां है? नरक है। क्योंकि 3 ही स्थान बनाए गए, एक पृथ्वी, एक स्वर्ग और एक नरक। तो वचन कहती है कि ना ही वह किसी घर के काम में आएगा और ना ही खेत के काम में आएगा। उसे लोग क्या करेंगे? उठाकर बाहर फेंक देंगे। यानी ना ही पृथ्वी के काम में आएगा, ना ही पृथ्वी के लायक होगा, ना ही स्वर्ग के लायक होगा। वह कहां के लायक होगा? नरक के लायक होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु अपने चेलों को वह दोबारा पाप में न गिर जाए, इसलिए वह अपने चेलों को समझा रहा था कि भाई तुम पृथ्वी के नमक हो। तो अगर फिर दोबारा अगर नमक का स्वाद तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा तो फिर कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? कैसे तुम स्वर्ग के लायक या स्वर्ग में जाओगे? कहता है ना ही तुम स्वर्ग के लायक होगे, ना ही संसार के लायक, तुम तो नरक के लायक होगे। और हर लोगों के पैरों तले रौंदे जाओगे। जैसे एक बिगड़ा हुआ नमक अगर फेंक दिया जाता है तो वह पैरों तले रौंदने, यानी वह बेकार होता, किसी काम का नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार इतनी बातें कहने के बाद फिर दोबारा उन बातों को दृष्टांतों में समझाते हुए महत्व को फिर दोबारा बताते हैं। दोबारा क्या कहते हैं 14वें वचन में कि तुम जगत की ज्योति हो। पहला तो उसने कहा तुम संसार के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो, और दोबारा क्या कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह ने अपना दर्जा हमें दे दिया, क्योंकि एक जगह पर यूहन्ना के अध्याय 8 की 12 वचन में यीशु मसीह ने स्वयं को कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। और यहां यीशु मसीह स्वयं अपना दर्जा हमें दे रहा है। कह रहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम जीवन की ज्योति नहीं, कह रहा तुम संसार की ज्योति हो, और ऐसी ज्योति जो पूरे संसार में प्रकाश फैलाने वाली। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं संसार के अंदर प्रकाश फैलाने वाला था, लेकिन वह अपना दर्जा, अपना महत्व हमारे ऊपर देता है। कहता है तुम भी क्या हो? जगत की ज्योति हो, और तुम संसार के अंदर परमेश्वर के प्रकाश को फैलाने वाले हो। और जो शैतान का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है ना, उस अंधकार को मिटाकर तुम परमेश्वर के प्रकाश को फैलाने वाले हो। इसलिए वचन कहती है तीसरा जगह हमें दे रहा है। ये तो दूसरी बातें थी। पहला तो नमक बनाया और दूसरा जगत की ज्योति बनाया, और तीसरा क्या बना रहा है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। और लोग कहता है कि जो नगर पहाड़ की यानी ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ है वह किसी के नजर से छुप नहीं सकता। यानी वह हमें और आपको, यानी जितने उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले हैं, उनको क्या ठहराया? पहाड़ पे बसे हुए नगर के समान।
यानी कि उसने कहा जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, वह हर एक के दृष्टि के सामने रहता है, वह हर एक के नजर के सामने रहता है। तो उसने कहा तुम उस पहाड़ के चोटी पे बसे हुए नगर के समान हो, तुम किसी की नजर से छुप नहीं सकते, क्योंकि जो नगर चोटी पे रहता है वह दूर से दिखाई देता है और लोग देखकर कहते हैं वो देखो फला नगर है। ठीक उसी प्रकार कहता है तुम भी उस नगर के समान ऊंचाई पर कर दिए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हें ऊंचा स्थान दिया है, इसलिए तुम किसी की नजर से छुप नहीं सकते, कहता है। और अगला अब स्थान बता रहा है, कह रहा है कि लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। वह अगले स्थान में हमें दिया का नाम दिया है कि तुम दीपक हो। तो जैसे कोई भी व्यक्ति अपने अंधेरी रात में दिया जलाता है तो वह पैमाने के नीचे, पैमाना का मतलब होता है कि ऐसा माप, ऐसा बर्तन जिसमें 1 मन अनाज यानी 40 किलो अनाज आता है, 40 किलो अनाज आने वाला वह बर्तन, कहता है उसको पैमाना कहा जाता है, नापने वाला बर्तन। वचन कह रही है कि कोई दिया जलाकर उस पैमाने के पेंदी में नहीं रखता। और एक जगह पे यही वचन लिखी गई है कि कोई दिया जलाकर पैमाने के नीचे या खाट के नीचे नहीं रखता, परंतु वह दीवट पे रखता है कि जितने घर के अंदर आने जाने वाले हैं हर एक को प्रकाश मिले। वचन कहती है हर एक को प्रकाश देने के लिए दिया जलाकर उसे ऊंचा स्थान दिया जाता है कि चारों तरफ प्रकाश दे। हम घर के अंदर बल्ब लगाते हैं, दिया जलाते हैं, तो हम ऐसा स्थान ढूंढते हैं कि हम ऐसा जगह पे रखें कि चारों तरफ घर के अंदर उजाला मिले। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने कहा तुम उस दिए के समान हो और तुम उस दिए के समान जला दिए गए हो, और जलाकर एक ऊंचे स्थान पे परमेश्वर ने तुम्हें रख दिया है। इसलिए रख दिया है कि तुम्हारे अंदर का उजाला पूरे संसार में फैले और संसार के लोग तुम्हारे उजाले के अंदर आए और उस परमेश्वर के दिए हुए तुम्हारे द्वारा जो प्रकाश है उससे प्रकाशमान है। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का प्रकाश क्या है? उसके पवित्र वचन, उसकी शिक्षाएं, क्योंकि उसके वचन में सारी बातें छुपी हुई, सारा जीवन छुपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर वह अपने चेलों को या अपने लोगों को वह कहता है कि तुम उस दिए के समान हो कि जो ऊंचे स्थान पे रखने के लायक हो, कि परमेश्वर तुम्हें ऊंचा स्थान देगा, ना कि तुम्हें किसी घर के अंदर या किसी नगर के अंदर तुम्हें छुपा कर रखेगा। परमेश्वर जिन लोगों को चुनता है उन्हें घर, उनके घर को उन्हें बेघर कर देता है। बेघर का मतलब कि उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता। आज यहाँ इस घर में है तो कल उस घर पे, आज इस नगर में तो कल उस नगर में। जिससे स्वयं के लिए कहा कि मनुष्य के पुत्र के पास कोई घर नहीं, उसका सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। जो कि उसके पास घर था, उसकी मां मरियम थी, उसके पास घर था, लेकिन जब उसके चेले पूछे कि नहीं भाई आपका घर किधर है, तो उसने कहा मनुष्य के पुत्र का कोई घर नहीं। अगर मानो तो सारा सब घर ही घर है। उसी प्रकार जो परमेश्वर का दास होता है उसका कोई एक अड्डा नहीं होता है, उसका अड्डा चारों तरफ है, हर घर उसका है और हर घर के लोग उसके हैं, वह हर घर का एक हिस्सा होता है। इसलिए यह वचन कहती है कि जो कोई मनुष्य उस दिए के समान, यानी परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसे एक ऐसा स्थान दे देता है कि वह पूरे संसार के लोगों को उजाला दे, पूरे संसार के लोगों से प्रेम करे, पूरे संसार के लोगों को परमेश्वर का प्यार बांटे और परमेश्वर की आशीष से हर एक को बांटे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने हमें और आपको उसने कहा तुम दीपक के समान हो और तुम ऐसे दीपक के समान हो जो ऊंचाई पे रखे जाने वाले हो। तो सच में परमेश्वर अपने लोगों को चुनने के बाद एक ऊंचा स्थान देता है कि उसको सब के सब यानी संसार के रहने वाले लोग उसके बारे में जानते हैं। और ठीक उसी प्रकार अगले वचन में उसने कहा, समझाते हुए कह रहा है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कहता है हे मेरे प्रियो, हे मेरे लोगों, जैसा परमेश्वर ने तुम्हें नमक बनाया, तुम्हें उस
चोटी पे बसे हुए नगर के समान बनाया और वह तुम्हें दीपक के समान बनाया। तो कहता है कि जैसे ये नमक जो है कि अपना स्वाद देता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे रहने वाला नगर है वो अपनी पहचान हर एक को देता है, और जैसे ऊंचाई पे रखा गया दीपक है जो हर एक को उजाला देता है, ठीक उसी प्रकार उस दीपक के उजाले के समान तुम्हारे अंदर का भी उजाला हो। ऐसा उजियाला परमेश्वर का तुम्हारे अंदर चमके कि देखने वाले जो तुम्हारे अंदर के भले कामों को, तुम्हारे अंदर के परमेश्वर के आचरण, परमेश्वर के स्वभाव और परमेश्वर के चरित्र को लोग देखें तो देखने के बाद मन फिराए, इस बात को देखकर मन फिराए कि तुम उस स्वर्गीय पिता की संतान हो और तुम्हारे अंदर स्वर्गीय पिता का गुण है। तो तुम्हारे गुणों को देखकर तुम्हारी नहीं परंतु तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। आमीन, हालेलुया। कि भाई एक बुरा मनुष्य जब तक बुराई के मार्ग पे चलता है तब तक लोग उसे बुरे करते हैं। जब वो परमेश्वर के शरण में आ जाता है, अपना स्वभाव, अपना चरित्र बदल लेता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे यार हो फलाना बहुत जो है कि खराब आदमी था और जब से यीशु के पास गया इसके अंदर इतना बदलाव आ गया, यीशु ने तो इसे बदल दिया। महिमा किसकी हो रही है? यीशु की। तो यहाँ वचन कह रही है कि तुम्हारे अंदर का व्यवहार, उजियाला का मतलब तुम्हारे अंदर के अच्छे गुणों को लोग देखें तो परमेश्वर की बड़ाई करें कि परमेश्वर ने इसे बदल दिया है। आमीन, हालेलुया। आगे वचन कह रही कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया। कहता है, हे मेरे प्रियो, तुम मेरे विषय में ये मत सोचना कि मैं परमेश्वर के द्वारा दी गई जो व्यवस्थाएं हैं और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में जो मेरे विषय में बातें लिखी गई है, कहता है मैं उसे लोप करने के लिए, उसे दबाने के लिए नहीं आया हूं। कहता है मैं लोप करने नहीं परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आया हूं। कि जो मेरे विषय में मूसा के व्यवस्था के अंदर बातें लिखी गई है और अन्य भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणियां दी गई है, कहता है मैं उन्हें सच करने के लिए आया हूं। कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। कहता है ये आकाश और पृथ्वी टल जाना सहज है, ये टल जा सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था में बातें लिखी गई है मेरे विषय में, जो परमेश्वर की जुबान से बातें दे दी गई है, वह बिना पूरा हुए टल नहीं सकता। इसलिए कहता है जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़ेगा, कहता है जो आज्ञाएं तुम्हें दी गई है इन छोटी से लेकर बड़ी आज्ञाओं में से, कहता है मैं छोटी आज्ञा के विषय में कह रहा हूं कि जो कोई व्यक्ति अगर इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक आज्ञा को तोड़ेगा और वैसा ही लोगों को सिखाएगा, खुद नियम तोड़ेगा परमेश्वर का और लोगों को भी ऐसा ही सिखाएगा, तो वचन कहती है कि वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रही है खुद जो है कि परमेश्वर के नियम को तोड़ेगा और लोगों से भी कहेगा वैसा ही काम करने के लिए, तो परमेश्वर के राज्य में वो बहुत तुच्छ गिना जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं और लोगों को क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं कि जब लोग कोई भी बातें कहते हैं, अरे यार हम प्रभु के मार्ग पे कैसे चलें, हम कैसे बुराई से बचें, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कहते हैं अरे यार कि बुराई से बचे वाला कोनो न कोनो पाप तो हो ही गया, चला थोड़ा बहुत हो जाता तो सजवा का क्षमा मांगी ले। मतलब बहुत से लोग ऐसे हमारे सामने हमसे कहते हैं कि भैया क्या करी, रोजगार का यानी कोई धंधा बिजनेस वाले हम हैं तो थोड़ा बहुत हो जाता है तो शाम को हम क्षमा मांग लेते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं अरे यार तनी मनी हो जाला तो सजवा के क्षमा मांग ले, वो तो दयालु में क्षमा कर दिए। लेकिन ऐसी बातें नहीं, यहाँ प्रभु कहता है कि किसी एक कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटी सी छोटी आज्ञा में से किसी एक आज्ञा को तोड़ता है और वैसा ही लोगों को सिखा, यानी खुद तो पाप कर रहा है लेकिन लोगों को भी सिखा रहा है। अगर लोगों को सिखा रहा है तो ये तो उन खुद के पापों से बड़ा पाप कर रहा है, क्योंकि अपना जीवन तो नरक में डाल रहा है और उसको भी नरक में जाने के लिए तैयार कर रहा है।
इसलिए वचन कहती है कि जो खुद करेगा और लोगों को सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में बहुत तुच्छ गिना जाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, जो खुद पालन करेगा और पालन करना सिखाएगा, तो वचन कहती है कि वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से, क्योंकि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या थी? वह दिखावा की थी, क्योंकि वह दिखाने के लिए स्वयं को धर्मी ठहराते थे और धर्म की बात सिखाते थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सारे गुण भरे हुए थे। इसलिए प्रभु ने कहा कि देखो उनके काम सब दिखावे के हैं, वह वेशभूषा धारण करते हैं, वह शिक्षाएं लोगों को देते हैं, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना कि ये लोगों को तो शिक्षा देते हैं, आज्ञा देते हैं और कठिन से कठिन आज्ञा सिखाते हैं, लेकिन खुद अंगुली से उन आज्ञाओं को नहीं छूते। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हारी धार्मिकता उस शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से अगर बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करने पाओगे। कहता है कि तुम शास्त्रियों फरीसियों यानी दिखावा करने वाले लोगों के समान तुम न बनना, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर के गुणों के अनुसार तुम्हारा गुण होना चाहिए। जैसा यीशु का चरित्र है, यानी स्वयं वह अपनी बातों को दर्शाते हुए कह रहा है कि वह दिखा रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से मिलना नहीं चाहिए, परंतु तुम्हारी धार्मिकता उनकी धार्मिकता से परे, यानी उनकी धार्मिकता झूठी है और तुम्हारी धार्मिकता पवित्रता के अनुसार होनी चाहिए। क्योंकि जिसकी धार्मिकता पवित्रता के अनुसार नहीं होगी वह स्वर्ग के राज्य में कदापि प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर की वचन के अनुसार जो हमें यीशु मसीह सीख दे रहा है कि हमें यीशु मसीह को देखकर, उसके चरित्र, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन को देखकर हमें अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने चरित्र को बदलना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आया तो यही कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे बीच में रखकर तुम्हारे साथ जैसा किया वैसा तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करो। आमीन।